ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 233 और 233 पर प्रथम पंक्ति में अंतिम आया है। क्या? यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि पंक्ति। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय द्वितीय पाद, और इस द्वितीय पाद में 7 नंबर का अधिकरण चालू हुआ है। अब इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य क्या है, उसी का चिंतन आज हो रहा है। तो ये इस अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम। ठीक, तो श्रुति में आया हुआ जो वैश्वानर पद शब्द है, उस वैश्वानर शब्द का कौन सा अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए यह अधिकरण चालू हुआ है। तो जो 5 ऋषि थे जिनका नाम प्राचीन शाल वगैरह है, प्राचीन शाल, सत्ययज्ञ, इंद्रद्युम्न आदि आदि करके उन्होंने आपस में बैठकर विचार करना आरंभ किया कि हम लोगों का आत्मा अर्थात ब्रह्म कौन है, किंतु उनमें निर्णय नहीं हो पाया। अतः वे सब लोग उद्दालक मुनि के पास गए और उनको पूछा, किंतु वो उद्दालक मुनि भी यथार्थ रूप से उस आत्म तत्व को जानते नहीं थे। अतः कौन आत्मा है, इस बात को अच्छी तरह से उन प्राचीन शाल आदि को उद्दालक मुनि नहीं बता पाए। तब चलो हम भी आपके साथ चलते हैं करके प्राचीन शाल आदि जो 5 है और उनके साथ उद्दालक मिलकर 6 लोग चले गए राजा के पास। जो ब्रह्मज्ञानी राजा था, जिसका नाम था अश्वपति कैकेय नाम का राजा, तो उनके पास चले गए। तब उस राजा को ये बोले सब लोग कि भाई आप तो उस वैश्वानर आत्मा का ध्यान करते हो, तो वो कौन है वैश्वानर आत्मा, उसी का ज्ञान हमको कराइए, हमको बताइए। ऐसा ये लोग बोले। तब उस राजा ने कहा, एक एक को पूछा कि तुम किसकी उपासना करते हो, किस आत्मा की उपासना करते हो। तब उन 6 लोगों ने अलग अलग अपने अपना जो वैश्वानर करके जिसको समझते थे वो सब बात बता दी। कि किसी ने कहा कि मैं द्युलोक को वैश्वानर समझता हूँ, जानता हूँ। किसी ने कहा मैं सूर्य को ही वैश्वानर करके जान रहा हूँ। ऐसा करके बात बताई। तब वो उद्दालक मुनि बोले, तो वो अश्वपति कैकेय राजा बोला कि अच्छा हुआ आप लोग हमारे पास आए और हमको पूछ रहे हो, और हमको पूछे बिना यदि आप अपने मन से ही वैश्वानर द्यु आदि को ही केवल वैश्वानर समझकर उसकी उपासना करते तो आपके लिए बहुत हानि हो जाती, तो उस हानि से आप बच गए हो। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो वैश्वानर कौन है। तो उस कैकेय नाम के राजा ने उनका 6 लोगों का जिसको वो वैश्वानर समझते थे, उनको एक एक गुण बताकर उनकी एक एक की उपासना की निंदा की। फिर वो कौन है वैश्वानर, तो वो बात बताया। राजा का अभिप्राय यह था कि आप लोग वैश्वानर समझकर जिसकी उपासना करते हो वह तो वैश्वानर परमात्मा का एक एक अंग है, एक एक भाग है, एक एक अवयव है, वो वैश्वानर नहीं है। और पूरा वैश्वानर का क्या स्वरूप है, इस बात को समझकर आप यदि उपासना करोगे तब तो ठीक है। तो वो कौन तत्व है, इस बात को अब समझा रहे हैं वो राजा कैकेयी नाम का राजा उन 6 लोगों को। तो वही यह वाक्य है, पंक्ति को देखिए। यह तू एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अस्ति।
एक बात हो गई। फिर आगे उसी श्रुति में आ रहा है तस्य ह वै, इसका अर्थ बाद में देखते, पहले इसी को इतना देखिए। तो यह तू एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम, उसके बाद वैश्वानरम आत्मानम उपास्ते, ऐसा पढ़ना है कि नहीं। वैश्वानरम आत्मानम उपास्ते सह, आगे सरल है। तो अर्थ देखिए भाई, यह नाम कोई उपासक, तू एतम एवं, है कि नहीं। तो जो भी कोई उपासक हो, एतम अर्थात सर्वात्मक, और जिसका द्युमूर्धादि बताया है, उन द्युमूर्धादि से विशिष्ट ऐसा जो प्रादेश मात्र और अभिविमानम अर्थात सर्वज्ञ, ऐसे वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। सह, वह सभी लोगों में, सभी भूतों में और सभी आत्माओं में, जीवात्माओं में अन्नम अत्ति अर्थात सर्वत्र भोग भोगता है। ये फल बताया। अब उस उपासना का फल बताने के बाद उस उपास्य का स्वरूप क्या है वो आगे तस्य ह वा इत्यादि पंक्ति से बताया जा रहा है। किंतु उसके पहले अभी जो पढ़े हम लोग, यह तू एतम इत्यादि, उनका अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं। तो प्रतीक है यह बराबर उपासक, जो कोई उपासक, यह बराबर उपासक। आगे प्रतीक एतम, एतम बराबर सर्वात्मकम, सर्वात्मकम। आगे प्रतीक एवं बराबर यथोक्त द्युमूर्धादि विशिष्टम, यथोक्त द्युमूर्धादि विशिष्टम, मूर्धादि विशिष्टम। फिर आगे प्रतीक है प्रादेश मात्रम, प्रादेश मात्रम बराबर बराबर देखिए प्रदेशैः, प्रदेशैः द्यु, ठीक है ना, क्या है, द्युधर्मादिभिः अंगैः, अंगैः। आगे प्रत्यग आत्मतया, प्रत्यग आत्मतया मीयते, मीयते। आगे बराबर ज्ञायते इति प्रादेश मात्रः, प्रादेश मात्र। तम आत्मानम, तम आत्मानम प्रत्यग अभिन्नम, प्रत्यग अभिन्नम उपासते, उपासते। आगे प्रतीक अभिविमानः, अभिविमानम किंवा अभिविमानः, इसकी उत्पत्ति बता रहे। अभिविमानः बराबर आभिमुख्येन, बराबर अपरोक्षतया, अपरोक्षतया विश्वम
विश्वम विमिमीते 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 बराबर जानाति जानाति इति अभिविमानः अभिविमानताम तो मतलब अभिविमानम बराबर सर्वज्ञम इत्यर्थः। हो गया ना। सह तम बराबर सर्वज्ञम इत्यर्थ हो गया। फिर आगे और प्रतीक सह बराबर उपासक सह उपासक लोकाः बराबर भोग भूमयः भोग भूमयः अर्धविराम भूतानि भूतानि बराबर तत्तत् उपाधयः तत्तत् उपाधयः अर्धविराम भोक्तारः तु आत्मानः भोक्तारः तु आत्मानः इति भेदः। पूर्णविराम तत्तत् संबंधी फल भाक्तत्वम् तत्तत् संबंधी फल भाक्तत्वम् अन्नम अत्ति अन्नम अत्ति बराबर सर्वत्र भोगम भुंक्ते इत्यर्थः सर्वत्र भोगम भुंक्ते इत्यर्थः। ठीक है। अर्थ को देखिए तो यह कोई भी उपासक एतम एवं एतम का मतलब सर्वात्मकम जो कोई उपासक सर्वात्मक ये विशेषण है किसका तो दे रहे एतम एवं प्रादेश मात्र अभिविमानम वैश्वानरम आत्मानम तो वैश्वानर आत्मा के ये सब विशेषण है और इसकी जो उपासना करता है उसका फल आगे बताया। फिर तो कौन है वो वैश्वानर कैसा तो पहले यह मतलब उपासक एताम सर्वात्मकम एवं मतलब यथोक्त द्युमूर्धादि विशिष्टम जिसका वर्णन किया है कि द्युमूर्धा द्यु लोग जिसकी मूर्धा है आदि करके जिसका वर्णन हुआ है तो द्युमूर्धादि विशिष्टम एवं का अर्थ हुआ। फिर आगे प्रादेश मात्र मतलब क्या तो उसका अर्थ लिख रहे प्रदेश ही द्यु मूर्धादि क्या लिखा है आपने द्यु धर्मादि ना तो द्यु मूर्धादि भी ऐसा चाहिए द्यु मूर्धादि भी। तो देखो भाई तो प्रादेश मात्रम का अर्थ कर रहे हैं प्रदेश प्रदेश मतलब एक एक भाग है कि नहीं। तो कौन वो द्यु मूर्धादि भी द्यु लोक है मूर्धा जिसकी इत्यादि इत्यादि अंग ही अंगों के द्वारा प्रत्यगात्मतया मतलब इन सभी अंगों सहित जो है वो प्रादेश मात्र है प्रदेशों से जो युक्त उसको कहेंगे प्रादेश मात्र। तो प्रदेश ही द्यु मूर्धादि भी अंग ही अंग सहित उस को प्रत्यगात्मतया मीयते प्रत्यगात्मा के रूप में मीयते अर्थात ध्यायते जाना जाता है उसको कहते हैं प्रादेश मात्र। ठीक है। तो तम एतम एवं प्रादेश मात्रम है कि नहीं तम प्रादेश मात्रम आत्मानम उस आत्मा को क्योंकि आत्मा का ऐसा विशेषण है तो उस आत्मा को प्रत्येक अभिन्नम आत्मा ऐसा करके जो उसको जानते हैं कैसा है पुनः वो आत्मा भाई। तो और आगे विशेषण आया है अभिविमान बराबर ना उसका अर्थ कर रहे
अभिविमान मतलब अभिमुख्येन अर्थात अपरोक्षतया विश्वम विमिमीते अर्थात जानाति। अपरोक्ष रूप से जो विश्व को समस्त दुनिया को जानता है उसको कहते हैं अभिविमान। फिर द्वितीय अभिविमानम समस्त विश्व को जानने वाले की उपासना करता है अर्थात सर्वज्ञ। अभिविमानम का अर्थ एक शब्द में हो गया जो सर्वज्ञ है परमात्मा, ये विशेषण है, ठीक है ना, भूत वैश्वानर का आत्मा का। तो इस प्रकार सर्वज्ञ ऐसा जो अर्थात सभी विश्व को अपरोक्ष रूप से जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ जो अभिविमानम वैश्वानरम आत्मानम ऐसे वैश्वानर आत्मा की जो उपासना करता है, क्या फल आगे सह मतलब वो उपासना करने वाला उपासक, क्या तो आगे दे रहे सर्वेषु लोकेषु सभी लोगों में। लोक मतलब कौन, भोग भूमय, भोग जहाँ पर भोगे जाते उसको कहेंगे भोग भूमि, तो सभी लोग। और भूतानि मतलब क्या, तो भूतानि आ गया है ना सर्वलोकेषु, सर्वेषु लोकेषु, फिर आ गया है सर्वेषु भूतेषु। भूत मतलब क्या, तत्त उपाधि को लेकर कह रहे हैं उस लोक में उस उपाधि के द्वारा, है कि नहीं। फिर क्या सर्वेषु आत्मासु और सभी आत्माओं में जीव के रूप में क्या अन्नम अत्ति, सर्वेषु आत्मासु अन्नम अत्ति मतलब तत्त संबंधी फल भागत्वम, उस संबंध से फल का भागीदार यह बनता है अर्थात अन्न खाता है। अन्न खाता है का मतलब सर्वत्र भोगम भूंगते, सभी जगह सभी प्रकार से सभी उपाधियों से वो भोग भोगता है जो इस प्रकार के वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है। ये इसका मतलब, इतना अर्थ हो गया ना भाई। यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते सह सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नम अत्ति। हो गया इतना। फिर आगे चलिए, तस्य वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजाः चक्षुः विश्वरूपः प्राणः पृथक् वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रैः पृथ्वीएव पादौ उर एव वेदिः लोमाणि बर्हिः हृदयं गार्हपत्यः मनो अन्वाहार्य पचनः आस्यम आहावणीयः इत्यादि। हो गया। देखो भाई, तो ये जो पंक्ति आ रही है तस्य वा इत्यादि, तो तस्य के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ध्यान फलम उक्त्वा ध्येय रूपम आह, ध्येय रूपम आह तस्य इत्यादि। हो गया। इस श्रुति में तस्य के पूर्व में जो पद है अन्नमत्ति, यहां तक ध्यान का फल बताया, उपासना का फल बताया। ध्यान मतलब उपासना, उसका फल बताया। अब जिसकी उपासना करनी है, जिसका ध्यान करना है, वो ध्येय कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, वो अब बता रहे हैं। तो देखो भाई, तस्य हवाए तस्य आत्मन, इस आत्मा के, कैसा आत्मा, वैश्वानरस्य, तो कैसा पढ़ेंगे, तो देखो भाई, तस्य हवाए तस्य वैश्वानरस्य आत्मन, ऐसा इस वैश्वानर आत्मा का क्या जी, तो मूर्धा एव सुतेजा अर्धविराम, ठीक है ना। तो उस वैश्वानर आत्मा का मूर्धा, मूर्धा मतलब सिर, वो कौन है भाई, कैसा है वो, सुतेजा है कि नहीं, सुतेजा है, उसका अर्थ लिखाएंगे, पहले आगे देखिए। और चक्षु कौन है, विश्वरूप, तो सुतेजा के बाद अर्धविराम, फिर आगे चक्षु विश्वरूप अर्धविराम, प्राण
पृथक वर्तमात्मा अर्धविराम, संदेहो बहुलः अर्धविराम, बस्तिरेव रैः अर्धविराम, पृथ्वी एव पादौ अर्धविराम, उर एव वेदीः अर्धविराम, लोमानि बर्ही अर्धविराम, हृदयं गार्हपत्यः अर्धविराम, मनः अन्वाहार्य पचनः अर्धविराम, आस्यम आहवणीयः इत्यादि। अब वो जो ध्येय है, ध्यान का विषय परमात्मा, उसका स्वरूप क्या है वो बताया जा रहा है। तो पंक्तियों को देखिए भाई। तस्य हवाये तस्य वैश्वानरस्य आत्मनः, उस इस वैश्वानर आत्मा का क्या मूर्धा, सिर क्या है, मूर्धा एव सुतेजा, ठीक है ना। तो द्युलोक उसका मूर्धा है, वो मूर्धा है मतलब सिर है, लेकिन वो कैसा है भाई, सुतेजा, ये उसका विशेषण है मूर्धा का। कैसे वो सिर कैसा है उसका, द्युलोक रूप सिर, तो सुतेजा। सुतेजा मतलब क्या, उसका अर्थ लिखते हैं सुष्टु तेजः, सुष्टु तेजः बराबर कांति, कांति। यस्य द्युलोकस्य, यस्य द्युलोकस्य सः सुतेजाः, सः सुतेजाः द्युलोकः मूर्धा, मूर्धा पूर्ण विराम। आगे प्रतीक विश्वरूपः लिखिए, उसका अर्थ विश्वरूपः बराबर विश्वानि रूपाणि, विश्वानि रूपाणि बराबर दृश्याणि, दृश्याणि। अस्य सः विश्वरूपः सूर्यः, विश्वरूपः बराबर सूर्य पूर्ण विराम। आगे प्रतीक, श्रुति के पदों का अर्थ बता देते। आगे प्रतीक है पृथक वर्तमात्मा बराबर पृथंग बराबर नानाविधम, नानाविधम। वर्त्म बराबर गमनम, गमन। आगे आत्मा बराबर स्वभाव, स्वभाव। यस्य सः, यस्य सः क्या पृथक वर्तमात्मा, पृथक वर्तमात्मा बराबर वायु, वायु पूर्ण विराम। नाना गतित्व गुणकः, नाना गतित्व गुणकः सह वायुः, स वायुः अस्य प्राणः, अस्य प्राण पूर्ण विराम। आगे प्रतीक संध्य बराबर देह मध्यम, संध्य का अर्थ देह मध्यम। अस्य वैश्वानरस्य बहुलः, अस्य वैश्वानरस्य बहुलः बराबर बहुत्वम बराबर व्यापित्वम, व्यापित्वम। तद्गुणः आकाशः,
ठीक है, तद्गुणः आकाश, पूर्ण विराम। आगे रयित्वम, रयित्वम बराबर धनत्वम, तद्गुणाः आपः यस्य, तद्गुणाः आपः यस्य सः रैहि, स रैहि बराबर जलाम। आगे बस्ती बराबर मूत्रस्थानम, मूत्रस्थानम, पूर्ण विराम। आगे प्रतिष्ठात्व गुणा, प्रतिष्ठात्व गुणा पृथ्वी, पृथ्वी तस्य पादौ, तस्य पादौ हो गया। देखो एक बात अब अर्थ तो बताया जा रहा है उस ध्येय का स्वरूप, तो कह दिया तस्य वा एतस्य आत्मन वैश्वानरस्य, उस वैश्वानर आत्मा का मूर्धा एव सुतेजा, द्युलोक उसकी मूर्धा है, वो कैसी है? सुतेजा। सुतेजा का अर्थ कर दिया सुष्टु तेज, तेज मतलब कांति, अतिशय सुंदर चांगली अच्छी है कांति जिसकी, जिस द्युलोक की, सह सुतेजा, द्युलोक, द्युलोक का विशेषण है क्या? सुतेजा। सुतेजा मतलब क्या? कि जिसकी कांति अर्थात तेज अत्यंत अतिशय सुंदर है, उत्तम है, सुष्टु है, ऐसा जो द्युलोक, उसको कह दिया सुतेजा द्युलोक। और वो द्युलोक है जिसका मस्तक, ऐसा यह वैश्वानर। फिर आगे पुनः कैसा भाई? तो मूल में आइए, तो मूर्धा एव सुतेजा। फिर उसके चक्षु कौन है भाई? तो मूर्धा सिर तो बता दिया, उस वैश्वानर आत्मा का सिर कौन है करके, और वो कैसा है करके ये बता दिया। अब उस वैश्वानर आत्मा का चक्षु कौन है? तब बताया मूल में चक्षु विश्वरूप, विश्वरूप यही उसका चक्षु है। विश्वरूप मतलब क्या? तो विश्वरूप शब्द का अर्थ कर दिया, लिख के दिया आपको, तो विश्वारूप बराबर विश्वाणी रूपाणी, रूपाणी मतलब दृश्यानि अस्य, समस्त विश्व ही जिसके लिए दृश्य है, ऐसा जो उसको कहेंगे विश्वरूप। ठीक है ना? सूर्य के लिए क्या? समस्त दुनिया क्या है उसके लिए? दृश्य है। अतः विश्वरूप शब्द से कौन आएगा? सूर्य। ठीक है, तो वही कह रहे विश्वरूप विश्वानि रूपाणि दृश्यानि अस्य सह विश्वरूप कौन? सूर्य। ठीक है जी, वो सूर्य क्या है? जिसका रूप चक्षु है, मूल में आया ना, चक्षु विश्वरूप, विश्वरूप उसका चक्षु है। विश्वरूप शब्द का अर्थ कर दिया चक्षु, सॉरी सूर्य। तो कैसा अर्थ कर दिया? वो व्युत्पत्ति में लिख के दिया आपको। तो विश्वरूप शब्द का अर्थ सूर्य, सूर्य ही जिसका चक्षु है, ऐसा वह विश्वरूप विराट। ठीक है ना? और आगे चलिए, आगे मूल में आया है प्राण पृथक वर्यात्मा, पृथक वर्यात्मा ही जिसका प्राण है। पृथक वर्यात्मा मतलब क्या? तो पृथक वर्यात्मा का अर्थ कर दिया है आपके लिए क्या? पृथक अर्थात नानाविधम, वर्त्म अर्थात गमनम, नाना प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा है गमन जिसका है कि नहीं, और गमनम ऐसा है आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया स्वभाव, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलना यही है स्वभाव जिसका। यस्या स वायु, कौन? पृथक, पृथक वर्तमात्मा शब्द का अर्थ हुआ क्या? वायु। किस लिए बताया भाई? आगे का वाक्य, तो नाना गतित्व गुण कह, नाना प्रकार की गति यही है गुण जिसका, स्वभाव जिसका, ऐसा नाना गतित्व गुण का स वायु अस्य प्राण, अस्य वैश्वानरस्य प्राण,
उस वैश्वानर रूप आत्मा का यह प्राण है। फिर आगे संदेह मतलब ध्येय मध्य मध्यम अस्य वैश्वानर, ठीक है ना। और मूल में आया है संदेह बहुलः, आया ना। संदेह मतलब क्या, संदेह का अर्थ कर दिया देह मध्यम अस्य, देह का बीच वाला भाग, कम कटी हम जिसको कहते हैं। तो देह मध्यम अस्य वो कौन है, किसका है, वैश्वानर, वैश्वानर का है कि नहीं। क्या है, संदेह, वैश्वानर का संदेह कौन है, बहुल। वैश्वानर का संदेह मतलब संदेह शब्द का अर्थ कर दिया देह मध्य भागम। तो वैश्वानर का, वैश्वानर स्वरूप परमात्मा का मध्य भाग कौन सा है, यदि ऐसा पूछेंगे तो वो मध्य भाग कौन हो जाएगा, तो वो है बहुल। क्या है जी, बहुल। बहुल है जिसका मध्य स्थान है। बहुल मतलब क्या, तो बहुल शब्द का अर्थ आपको लिख के दिया, बहुल बराबर बहुलत्वम व्यापित्वम। बहुलत्व शब्द का अर्थ होता है व्यापित्व, व्यापक, ठीक है ना। तद्गुण वो व्यापक, व्यापित्व यह गुण है जिसका, ऐसा कौन हुआ, आकाश। और आकाश जिस क्या वो उपास्य तत्व जो है, कौन है वो, वैश्वानर। तो उस वैश्वानर का मध्य भाग कौन है भाई, तो बता दिया कौन है मध्य भाग, आकाश। बहुल शब्द का अर्थ आकाश कर दिया, ठीक है। तो उस वैश्वानर आत्मा का सिर कौन है, चक्षु कौन है, प्राण कौन है, ये बात बताने के बाद उसका बहुल कौन है वो भी बताया। बहुल मतलब क्या, सूर्य है कि नहीं। बहुल मतलब क्या, नहीं सॉरी, बहुल शब्द का अर्थ क्या है, आकाश है कि नहीं। और वो क्या है, वैश्वानर का संध्य है। वैश्वानर का संध्य कौन है, बहुल मतलब आकाश। तो वैश्वानर का संध्य मतलब क्या, देह का बीच वाला भाग, जैसे कटी भाग तो हम लोगों के देह के बीच में है कि नहीं, उस प्रकार उस वैश्वानर का संध्य अर्थात देह का बीच का भाग कौन है, आकाश। बात हो गई। आगे चलिए, बस्ती एवं रई, और उसका बस्ती कौन है भाई, वैश्वानर का बस्ती। बस्ती शब्द का अर्थ लिख के दिया आपको, क्या, बस्ती शब्द का अर्थ मूत्र स्थान। तो उस वैश्वानर का मूत्र स्थान कौन है, तो रई। रई अर्थात समस्त जल, यही उसका मूत्र स्थान है, ठीक है ना। तो वही रई शब्द का अर्थ लिख रहे बीच में, रईत्वम। रईत्वम का अर्थ होता है धनत्वम। और तद्गुण आप, धन गुण वाला होता है कौन, आप। जा जल है, आप है, वह धन है, ठीक है कि नहीं। आप यस्य वो आप है जिसका, बस्ती। सह रई है कि नहीं। चलिए भाई, रईत्वम धनत्वम तद्गुणा आप, और धनत्व गुण वाला कौन हुआ, आप, ठीक है ना। आगे, तद्गुणा आप यस्य वो गुण, रईत्व गुण वाला आप जिसका रई है। तो सह रई, वो कौन है रई, तो जल। और क्या है वो, बस्ती है, वैश्वानर का बस्ती। बस्ती मतलब मूत्र स्थान है। आगे चलिए, पृथ्वी एव पादौ, ठीक है ना। पादौ पैर ही क्या उसके, वैश्वानर के पैर कौन है, पृथ्वी है। क्यों भाई, प्रतिष्ठात्व गुणा पृथ्वी, पैर पर हम लोग खड़े रहते हैं, हम लोगों की प्रतिष्ठा स्थिति पैर पर है। उसी प्रकार प्रतिष्ठात्व गुण वाली है पृथ्वी। पृथ्वी पर ही सब जीव लोग रहते हैं। अतः पृथ्वी उसके क्या है, पैर है, किसके, वैश्वानर आत्मा के। तो पृथ्वी एव पादौ, और उर एव वेदी। उर शब्द का अर्थ होता है वक्षस्थल, छाती जिसको हम लोग कहते हैं, वक्षस्थल। वो कौन है भाई, उस वैश्वानर आत्मा का उर कौन है, तो बताया वेदी। वेदी यही उसका क्या है, उरा है कि नहीं, वक्षस्थल है। लेकिन वेदी क्या चीज है, तो वेदी के ऊपर लिखिए एक वाक्य, वेदी बराबर यज्ञार्थ परिष्कृत भूमि।
यज्ञार्थ परिष्कृत भूमि हो गया। यज्ञ के लिए शुद्ध की हुई जो भूमि है उस भूमि का नाम है वेदी या यज्ञ कुंड लीजिए। तो वक्षस्थल क्या है उसका, वही वेदी यज्ञ कुंड। आगे लोमानी बर्री, अब उस वैश्वानर आत्मा का बर्री कौन है? बर्री शब्द का अर्थ होता है दर्भ। दर्भ देखा है क्या होता है दर्भ? हाँ, घास विशेष, गवत विशेष, हरड़ आदि वो सब। तो वो क्या है उसका लोमानी। तो वैश्वानर के लोम कौन है? समस्त जगत दुनिया में जितना भी बर्री है वो सब क्या है उसके लोम है। लोम मतलब बाल केस शरीर के ऊपर। फिर उसका हृदय कौन है भाई उस वैश्वानर आत्मा का? तब बता रहे हृदयम गार्हपत्य। गार्हपत्य ही जिसका क्या है हृदय। और मन कौन है उसका वैश्वानर आत्मा का? मन कौन है? तब बताया अन्वाहार्य पचन। 3 प्रकार की अग्नि होती है, गार्हपत्य अग्नि, अन्वाहार्य पचन अग्नि, आहावणीय अग्नि। ठीक है, तो पहला जो गार्हपत्य अग्नि है वो कौन है उसका? तो वैश्वानर का जो हृदय, वो हृदय कौन है? गार्हपत्य अग्नि, वही उसका हृदय है। और मन कौन है? क्या है? अन्वाहार्य पचन नाम का अग्नि, वो उसका क्या है? मन है। और आस्यम, आस्यम शब्द का अर्थ होता है मुखम, वो कौन है उसका? आहावणीय। आहावणीय नाम का अग्नि उस वैश्वानर का क्या है? आस्यम। आस्यम शब्द का अर्थ मुखम, वो उसका मुख है इत्यादि। ये सब वैश्वानर का ध्येय का जो ध्यान का विषय है, उपासना का विषय है, उसका स्वरूप बताया। तो कैसा उसका स्वरूप है, कितना बड़ा स्वरूप है, ठीक है ना। तो द्युलोकादि मतलब स्वर्गलोक आदि जो कि अत्यंत तेजस्वी है, वो जिसकी मुर्दा है, सिर है। सूर्य अर्थात विश्वरूप सूर्य जिसका चक्षु है, और वायु जिसका प्राण है, और आकाश जिसका संदेह है, ठीक है ना। और मुख आवनी अग्नि जिसका मुख है। ये सब बात बताई, हो गया ना जी, ये स्वरूप बताया। आगे चलिए फिर तत्र संशय। अब यहां पर संशय होता है, तो विचार विषय वाक्य बता दिया, अब उस पर क्या होगा, होता है संशय, ठीक है ना। तत्र संशय, संशय का आकार दे रहे, किम वैश्वानर शब्देन जाठरः अग्नि उपदिश्यते, पहला विकल्प। उत भूताग्नि दूसरा, अथ तद अभिमानिनी देवता चौथा, अथवा शारीर मतलब जीव, ये पांचवा। अहोस्वित परमेश्वर इति, क्यों वहां परमेश्वर अर्थ है क्या, इति इच्छार्थ वही किस शब्द के, वैश्वानर शब्द के। तब देखिए वैश्वानर शब्द से कौन लिया जाएगा, जाठर अग्नि उपदिश्यते। जाठर अग्नि मतलब पेट में रहने वाला जो अग्नि है उसका उपदेश किया जा रहा है क्या, ये प्रश्न। किस शब्द से, हाँ वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठर अग्नि लेना है क्या आपको, ये प्रश्न है कि नहीं। तो वही करे, वैश्वानर शब्द है ना जाठर अग्नि उपदिश्यते। उत मतलब अथवा भूताग्नि, क्यों वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि करते हैं, पंचमहाभूतों में से एक, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, आकाश वायु अग्नि, अग्नि वो हुआ भूताग्नि, ठीक है ना। तो उत भूताग्नि, अथ क्यों तद अभिमानिनी देवता, क्यों तद अभिमानिनी, तद अभिमानिनी तद अभिमानिनी। तो पीछे का वाक्य देखिए, किम वैश्वानर शब्द न जाठराग्नि उपदिश्यते, एक बात हुई। उत भूताग्नि, वैश्वानर शब्दे न भूताग्नि उपदिश्यते, वाक्य कैसे बन रहे, पहला वाक्य क्या पढ़िए, किम
वैश्वानर शब्देन जाठर अग्नि उपदिश्यते, पहला वाक्य। उत, अब दूसरा वाक्य बनाइए भूताग्नि को लेकर, तो क्या बनेगा? किम वैश्वानर शब्देन भूताग्नि उपदिश्यते, दूसरा वाक्य हुआ। अथवा तद अभिमानिनी देवता, तो तद अभिमानिनी देवता को लेकर वाक्य बनाइए। किम वैश्वानर शब्देन तद अभिमानिनी देवता उपदिश्यते। तद अभिमानी मतलब भूताग्नि का अभिमान धारण करने वाली देवता, ठीक है ना? कितनी बात हुई, कितने विकल्प हुए? 3। पहला विकल्प जाठराग्नि का, दूसरा विकल्प भूताग्नि का, तीसरा विकल्प हाँ भूताग्नि आदि का अभिमानी जो देवता है, उस देवता को यहाँ पर सर्व शरीर के रूप में कहा जा रहा है। क्या ये बात? उस देवता को वैश्वानर शब्द से कहा जा रहा है क्या? 3 विकल्प हुए। वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि है, अथवा वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि है, अथवा वैश्वानर शब्द से उस भूताग्नि का अभिमान धारण करने वाली जो सूर्यादि देवता है, वह वैश्वानर शब्द का अर्थ है क्या? कितने विकल्प हुए? 3। अथवा शारीर, चौथा शारीर जीव, क्यों वैश्वानर शब्द का अर्थ जीव है क्या? अहोस्वित, अथवा परमेश्वर है इति, क्यों वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर है क्या? इति लग गया जी। कितने विकल्प हुए? नंबर 1 जाठराग्नि, नंबर 2 भूताग्नि, नंबर 3 भूताग्नि अभिमानी देवता, ठीक है 3 हुआ। नंबर 4 अथवा शारीर, हाँ शारीर का अर्थ जीव है कि नहीं? तो वैश्वानर शब्द का अर्थ जीव है क्या? ये चौथा विकल्प हुआ। फिर अहोस्वित, अहोस्वित मतलब अथवा क्या? परमेश्वर। कितने विकल्प हुए? 5, ठीक है ना? वैश्वानर शब्द में शब्द का इन 5 में से कौन सा अर्थ है, ये संदेह। आगे किम पुनः अत्र संशय कारणम, अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि भाई संशय क्यों हो रहा है, संशय का कारण क्या है, तो उसको बता रहे। वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात, पहला हेतु, और आत्मा इति च शारीर परमेश्वरयो हो प्रयोगात इत्यर्थ, ठीक है। चलिए पहला वाक्य, तो वैश्वानर शब्द का प्रयोग केवल जाठराग्नि में नहीं होता है, अपितु 3 जगह होता है वैश्वानर शब्द का प्रयोग। अर्थात वैश्वानर शब्द से कभी जाठराग्नि को लिया जाता है, कभी भूताग्नि को लिया जाता है, कभी देवता को लिया जाता है। अर्थात वैश्वानर शब्द के तीनों भी अर्थ है, ये पहले 3। फिर उन 3 में से कौन सा अर्थ लेना है यहाँ पर वैश्वानर शब्द का, ये पंक्ति को देखिए। किम पुनः अत्र संशय कारणम, तो करे वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात, साधारण रूप से शब्द का प्रयोग है। कौन शब्द का? वैश्वानर शब्द का, है कि नहीं? सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, किंतु उसके अर्थ कितने हैं? 5। लग गया पंक्ति। तो वैश्वानर इति जाठर भूताग्नि देवता नाम साधारण शब्द प्रयोगात, लग गया इतना। आगे आत्मा इति च शारीर परमेश्वर हो, और आत्मा शब्द का प्रयोग 2 जगह होता है। कौन 2 जगह? शारीर अर्थात जीव, और परमेश्वर अर्थात परमात्मा, 2 जगह प्रयोग होता है। और यह जो विचार विषय वाक्य है कि नहीं, अभी बताया था, यह तू यस्तु एतम एवं इत्यादि, उस वाक्य के बीच में आया है आत्मानम वैश्वानरम उपासते। उस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, तो वैश्वानर शब्द के पास में आत्मानम शब्द आया है कि नहीं, तो वैश्वानर रूप आत्मा की उपासना करता है। अब आत्मा शब्द के 2 अर्थ है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। और वैश्वानर शब्द के 3 अर्थ है, तो 3 और 2 मिलाकर 5 हुए।
अतः प्रश्न उपस्थित हो रहा है, संशय हो रहा है कि वैश्वानर शब्द से यहां पर कौन लेना है। लग गया जी? चलिए देखिए, तत्र संशय किम वैश्वानर शब्देन जाठराग्नि उपदिश्यते उत भूताग्नि अथ तद अभिमानिनी देवता अथवा शारीर अहोसित परमेश्वर किम पुनः अत्र संशय कारण यात गए थे। ठीक है ना? तो वैश्वानर इति जाठर भूत अग्नि देवता ना, मतलब क्या? जाठराग्नि में, भूताग्नि में, है कि नहीं? और देवता नाम, देवता में साधारण शब्द प्रयोगात, साधारण रूप से शब्द का प्रयोग होता है। कौन शब्द का? वैश्वानर शब्द का। कहा कहा? जाठराग्नि में, भूताग्नि में और देवता में। ठीक है, साधारण शब्द प्रयोगात, साधारण शब्द प्रयोग होने के कारण संशय हो रहा है। एक वाक्य हुआ। फिर आगे आत्मा इति च, आत्मा शब्द का प्रयोग दो जगह होता है। कौन कौन? शारीर परमेश्वर, शारीर मतलब जीव और परमात्मा, दोनों में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए हो रहा है क्या? संशय। संशय का कारण क्या, ये पूछा था कि नहीं? वो दिया जा रहा है। शारीर परमेश्वर, तत्र कस्य उपादानम न्याय्यम, तत्र उन पांच में से कस्य उपादान, उपादानम ग्रहणम, वैश्वानर शब्द का अर्थ के रूप में किसका ग्रहण करना उचित है, ये प्रश्न। तत्र कस्य उपादानम न्याय्यम, न्याय्यम उचितम, कस्य वा हानम, हानम शब्द का अर्थ त्याग। ठीक है ना जी? तो किसका ग्रहण करना उचित है और किसका त्याग करना उचित है, इति भवति संशय। ऐसा क्या हो रहा है? संशय हो रहा है। ठीक है ना? अर्थात वैश्वानर शब्द के निश्चित रूप से कौन सा अर्थ लिया जाए, है कि? क्योंकि साधारण शब्द है, तीन जगह वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है, दो जगह आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। अतः आत्मा को लेंगे, है कि नहीं? वैश्वानर शब्द का अर्थ आत्मा को लेंगे अथवा जाठराग्नि आदि में से किसी एक को लेंगे। तो कौन अर्थ है जाठर, वैश्वानर शब्द का अर्थ कौन है, ये प्रश्न। तत्र कस्य वाहनम इति भवति संशय। लग गया? किम तावत प्राप्तम। अब प्रश्न उठाया, है कि नहीं? तीन में से कौन सा सबसे पहले प्राप्त है, ये बात हुई। फिर आता है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो आगे का जो वाक्य है जाठर अग्नि इति, मिल गया ना? उसके ऊपर लिखिए, जाठर शब्द के ऊपर पूर्व पक्ष। लिखा पूर्व पक्ष। अभी तक क्या क्या चिंतन हुआ? विचार विषय वाक्य बताया, वाक्य उपनिषद का प्रसंग बताया, ठीक है, और उस उपासना का फल बताया, और उपास्य तत्व जो ध्येय उसका स्वरूप भी बताया। फिर संशय क्यों होता है, इस बात को भी बताया। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि पांचों में से वैश्वानर शब्द का अर्थ कौन लेना उचित है, इस बात को कह रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, जाठर अग्नि इति, जाठर शब्द का अर्थ सीधा सीधा क्या ले लो? अग्नि। कौन सा अग्नि? जाठर अग्नि। किस शब्द का अर्थ? वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठर अग्नि कर लो। जाठर अग्नि मतलब जठराग्नि, पेट में विद्यमान अग्नि, वह अग्नि वैश्वानर शब्द का अर्थ है, ऐसा कर लो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। जाठर अग्नि इति, तो पूर्व पक्ष को पूछेंगे वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि करना, ऐसा क्यों, क्या कारण? कुतः, हेतु बताओ। करे तत्र ही विशेषेण क्वचित प्रयोग दृश्यते। तत्र ही, तत्र ही, तत्र ही जाठराग्नौ, ठीक है ना? जाठराग्नि में विशेषेण क्वचित प्रयोग दृश्यते, विशेष रूप से कहीं कहीं पर प्रयोग देखने को मिलता है। किसका? शाबाश, वैश्वानर शब्द का। तो वैश्वानर शब्द का प्रयोग बहुत जगह जाठराग्नि में भी हुआ है,
अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि करना उचित है, ये कहना चाह रहा है वो। तो बोलेंगे कहाँ होता है वैश्वानर शब्द का प्रयोग जाठराग्नि में, उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दे रहा है, अयम अग्नि वैश्वानरः यह अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते इत्यादौ। ठीक है, तो इस वाक्य में वैश्वानर शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? वो पुरुष के भीतर स्थित है, वो जो अग्नि, उसको वैश्वानर कहते। तो पुरुष शरीर के भीतर स्थित अग्नि कौन है? जाठराग्नि है, अर्थात जाठराग्नि ही वैश्वानर होगा। इसका मतलब वैश्वानर शब्द का प्रयोग जाठराग्नि में भी होता है, ये बात दिखाया किसने? पूर्व पक्षी ने। पंक्ति को देखिए, किम तावत प्राप्त, सॉरी, किम वैश्वानर, सॉरी क्या है वो? अयम अग्नि, यह अग्नि वैश्वानर है। कौन सा? यह अयम अंत पुरुषे, पुरुषे अंत, पुरुषे अंत यह अयम, पुरुष के भीतर जो अग्नि विद्यमान है वह वैश्वानर है। फिर वो क्या करता है पुरुष के शरीर के भीतर बैठकर? तो कह रहे ये न इदम अन्नम, है कि नहीं, पच्यते, ये न जी, जो पुरुष शरीर के भीतर बैठा हुआ है और इस अन्न को पचा रहा है, कि जो खाया जाता है वही वैश्वानर है, जो कि पेट का अग्नि है। अर्थात पेट के अग्नि में शब्द प्रयोग हुआ कौन सा? वैश्वानर। ठीक है, तो जो अंतिम वाक्य है ना, यह अयम अंतस्थ पुरुषे ये न इदम अन्नम पच्यते यदिदम अद्यते, उस पर एक वाक्य लिखिए। तो लिखिए, यद अद्यते, यद अद्यते तद अन्नम, तद अन्नम अर्धविराम, येन पच्यते, येन पच्यते सह अयम, सह अयम पुरुषे शरीरे, पुरुषे शरीरे अंतः अस्ति इत्यर्थः, अंतः अस्ति इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो यत् अद्यते, जो खाया जाता है, तद अन्न, ऐसा समझना है उस श्रुति का अर्थ। श्रुति में आया है कि नहीं? क्या? यो अयम अंत पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यद इदम अद्यते, तो उसका अर्थ क्या, तात्पर्य क्या है, वो लिख के दिया कि यद अद्यते तद अन्न, ऐसा अन्वय, जो खाया जाता है वह अन्न। फिर आगे, ये न पच्यते स अयम पुरुषे शरीरे अंतः अस्ति, जिसके द्वारा खाया हुआ अन्न पकाया जाता है पेट के भीतर, स अयम पुरुष, स अयम, वह यह पुरुष के शरीर में, पुरुषे शरीरे अंतः अस्ति, पुरुष के शरीर में अंदर है। लग गया जी? चलिए मूल में आइए, यह अयम अंतः पुरुषे येन इदम अन्नम पच्यते यद इदम उपासते। लग गया? तो देवाः वैश्वानर, क्या है आगे? अग्निमात्रमस्य, अद्यते इत्यादि होगा ना इतना। आगे, अग्निमात्रम वा स्यात्, मिल रहा पंक्ति? तो अग्नि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अग्निमात्रम आया है ना, उसके पूर्व में पक्षांतरम आह अग्निमात्रमिति। ठीक है, मतलब पूर्व पक्षी दूसरा पक्ष बता रहा है। अब मतलब क्या? तो बात चल रही किसकी? पूर्व पक्षी की। और प्रश्न क्या उठा था कि वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या है? दौड़ के आया कौन? पूर्व पक्षी। फिर उसने क्या कहा?
वैश्वानर शब्द का अर्थ जठराग्नि है। एक बात बता दी उसने, हेतु भी बता दिया उसके लिए, है कि नहीं? क्या बता हेतु? कि वैश्वानर शब्द का जठराग्नि में प्रयोग क्वचित कहीं कहीं पर मिलता है, वो उसने उदाहरण दे दिया। अब वो कहता है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ दूसरा कर लो चाहे तो। दूसरा कौन? भूताग्नि, अग्निमात्र जिसको कहते हैं। तो पंक्ति देखिए, अग्निमात्रम वा स्यात्। अग्निमात्रम का अर्थ लिखिए केवल भूताग्नि। अग्निमात्र मतलब केवल भूताग्नि। हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, पंक्ति को देखिए, अग्निमात्रम वा स्यात्। वाक्य पूरा क्या होगा? कौन कहेगा? वाक्य पूरा करना है इसको। बोलिए भाई। अग्निमात्रम वा स्यात्, क्या वाक्य पूरा होगा? पीछे से अनुवृत्ति लाना है एक पद की, वैश्वानर पद की, तब वाक्य पूरा होता है। क्या? वैश्वानर अग्निमात्रम वा स्यात्, अर्थात वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल अग्नि, भूताग्नि कर लो। ये पहली बात को क्या हुई? जठराग्नि कर लो। दूसरी बात कर रहा है भूताग्नि कर लो वैश्वानर शब्द का अर्थ। क्यों? कारण क्या? ठीक है ना? तो स्यात् के ऊपर पर लिखिए क्या? वैश्वानर इति अनुषंग, क्यों? अनुवृत्ति। इस वाक्य में वैश्वानर शब्द की अनुवृत्ति लाना है, अनुषंग जिसको कहते, पीछे से पद लाना, तब वाक्य पूरा होता है। देखिए, अग्निमात्रम वा स्यात् मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल अग्नि रहने दो। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, सामान्येन अपि प्रयोग दर्शनात्। सामान्येन, सामान्य रूप से अग्नि में वैश्वानर शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि भी हो सकता है। तो बोलेंगे कहाँ प्रयोग होता है भूताग्नि में, सामान्य अग्नि में? वैश्वानर शब्द का प्रयोग कहाँ होता है बताओ तो? तब बता रहे श्रुति का उदाहरण देकर। श्रुति है, विश्वस्मा अग्निम भुवनाय देवाः वैश्वानरम केतुम अन्नाम अकृण्वन् इत्यादौ। ठीक है, श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। विश्वस्मयी पदच्छेद, पदच्छेद क्या होगा? विश्वस्मय कि नहीं? तो विश्वस्मयी अग्निम भुवनाय देवाः वैश्वानरम केतुम अन्नाम अकृण्वन्, ये पदच्छेद हुआ। अब देखिए अन्वय, विश्वस्मयी भुवनाय देवाः वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृण्वन्। हो गया, देखो अर्थ। तो श्रुति का प्रमाण देकर बता रहा है वो पूर्व पक्षी क्या? कि वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल भूताग्नि कर लो, क्योंकि सामान्य अग्नि में भूता वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है। तो उदाहरण दिया, तो विश्वस्मयी भुवनाय, विश्वस्मयी शब्द का अर्थ होता है सर्वस्मयी। विश्वस्मयी सर्वस्मयी, भुवनाय, भुवनाय का विशेषण। तो सर्वस्मयी भुवनाय मतलब सभी भुवनों के लिए। देवाः करता है, देवता लोगों ने क्या किया? वैश्वानरम अग्निम अन्नाम केतुम अकृण्वन्। अकृण्वन् का अर्थ लिखिए कृतवन्तः। तो क्या वाक्य हुआ? कर्ता कौन? देवाः। तो देवाः कृतवन्त, देवताओं ने बनाया। किस चीज को बनाया और किस लिए बनाया
वो दोनों बात याद ही है। तो विश्वस्मयी भुवनाय, समस्त सभी भुवनों के लिए बनाया क्या? वैश्वानरम अग्नि, वैश्वानर अग्नि को बनाया। लेकिन वो कौन है वैश्वानर अग्नि? तो अन्नाम केतुम, अन्न, अन्ना मतलब दिनों का, दिवसों का, दिवस अहन शब्द है, षष्ठी, अन्नाम, दिनों का वो केतु, केतु ध्वजा, चिन्ह, दिनों का चिन्ह बताया, चिन्ह बनाया। तो दिवसों का, दिन का चिन्ह क्या है? सूर्य, क्योंकि सूर्य उदय होने पर ही कहलाता है क्या? दिन हो गया करके। तो सूर्य का, दिन का चिन्ह क्या है? अन्नाम केतु, दिनों का चिन्ह कौन है? सूर्य। अतः यहां पर क्या? वैश्वानरम अग्निम अकृण्वन कृतवंत, वैश्वानर अग्नि को बनाया जो कि दिनों का चिन्ह है। तो वो वैश्वानर अग्नि कौन लिया जाएगा फिर यहां पर? सूर्य, जो कि देवता विशेष है या भूताग्नि है, उसको लिया जाएगा। अर्थात वैश्वानर शब्द का प्रयोग सामान्य अग्नि, भूताग्नि में भी होता है। यह अर्थ हो गया, लग गया जी। तो यहां पर आया है पद केतुम। केतुम मतलब क्या? उस पर लिखते थोड़ा एक शब्द, अन्नाम केतुम बराबर, अन्नाम केतुम बराबर दिनानाम चिन्हम, दिनानाम चिन्हम सूर्यम कृतवन्तः, कृतवन्तः पूर्ण विराम, सूर्योदये दिन व्यवहारात, सूर्योदये दिन व्यवहारात। ठीक है जी, चलो भाई। अन्नाम केतुम अर्थात दिनानाम चिन्हम, दिनों का चिन्ह सूर्य है। और उस सूर्य को बनाया देवता लोगों ने सभी भुवनों के लिए। और दिनों का चिन्ह क्यों? तो सूर्योदय होने पर ही दिन का व्यवहार होता है। अतः दिन का चिन्ह क्या है? सूर्य। सूर्य नहीं रहेगा तो कोई दिन कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक है, रात कहेगा। चलो भाई, तो कहने का तात्पर्य इस से क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी? कि वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या है? सामान्य अग्नि, सूर्यादि वो बनाया, वो ले लो वैश्वानर शब्द का अर्थ। ये बात वही करे। क्यों दूसरा विकल्प कर रहे हैं अभी आगे, अग्नि शरीरावा देवता स्यात्। तो बीच में अभी तक बताया वो बीच में कौन? अग्नि। अग्नि ही वैश्वानर शब्द का अर्थ है, सूर्यादि। और आप क्या कर रहे हैं? अग्नि शरीरावा देवता, अग्नि है शरीर जिसका, ऐसी जो देवता, वो देवता अर्थ कर लो किस शब्द का? वैश्वानर शब्द का। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो अग्नि शरीरावा देवता स्यात्, स्यात् यहां पर भी वैश्वानर शब्द की अनुवृत्ति। तो वाक्य पूरा कब होगा? वैश्वानरः अग्नि शरीरा देवता वास्या, अग्नि है शरीर जिसका, ऐसी जो देवता, वह देवता वैश्वानर शब्द का अर्थ है, ऐसा ले लो। ठीक है ना जी। इस वाक्य में भी अनुकर्षण हुआ वैश्वानर पद का। तो क्यों अब देवता अर्थ क्यों करना है वैश्वानर शब्द का? हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, तस्याम अपि प्रयोग दर्शनात्। तस्याम, तस्याम देवतायाम अपि प्रयोग दर्शनात्। प्रयोग दर्शनात्, शाबाश, वैश्वानर शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्। वैश्वानर शब्द का प्रयोग देवता में भी होता हुआ देखने को मिलता है। अतः अग्नि है शरीर जिसका, ऐसी जो देवता, उस देवता को ले लो वैश्वानर शब्द से। यह कहता है पूर्व पक्षी। तस्यामपि प्रयोग दर्शनात्, बोलेंगे उदाहरण बताओ कि देवता में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दे रहा है, वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम राजा ही कम भुवनानाम अभिश्रीः इत्येवम् आद्यायाः श्रुतेः देवतायाम् ऐश्वर्यादि उपेतायाम्
संभवात। हो गया जी। चलिए शुरू से। वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, है नहीं? तो वैश्वानर के सुमति में हम रहेंगे। क्यों? ही, क्योंकि, यतो ही, थोड़ा अन्वय श्याम के बाद। वैश्वानरस्य सुमतौ श्याम, श्याम तक ठीक है। आगे ही कम भुवनानाम राजा अभिश्रीहि। ठीक है। आगे मूल में इति एवं आद्यायाः श्रुतेः, श्रुते के बाद क्या पढ़ेंगे? ऐश्वर्यादि उपेतायाम, पीछे देवतायाम संभवात। ठीक है। देखिए भैया अर्थ। तो वैश्वानर से सुमतौ श्याम, वैश्वानर के मति में हम रहेंगे। क्यों? ही, क्योंकि, तो ही कम भुवनानाम राजा, वो भुवनों का राजा है। और कम मतलब सुखप्रद है, सुख देने वाला है। सुख देने वाला वह भुवनों का राजा है। अतः अभिश्री है। कौन? वैश्वानर। अतः उसके सुमति में हम रहेंगे, ये कहा जा रहा है। कहने का तात्पर्य, वैश्वानर शब्द का प्रयोग देवता में भी होता है, ये कहा जा रहा है। तो पंक्ति जो आई है ही इत्यादि, क्या कि ही कम भुवनानाम राजा, इस पर एक वाक्य लिखिए। ही बराबर यस्मात्, ही बराबर यस्मात्, कम बराबर सुखप्रदः, कम बराबर सुखप्रदः। आगे भुवनानां राजा वैश्वानरः अस्ति, भुवनानां राजा वैश्वानरः अस्ति, पूर्ण विराम। फिर एक पद आया है अभिश्री ही, उसका अर्थ लिखिए। अभिमुखा श्री अस्य, श्री अस्य इति अभिश्रीहि, अभिश्रीहि बराबर ईश्वरः, अर्धविराम। तस्मात् तस्य वैश्वानरस्य, तस्य वैश्वानरस्य सुमतौ वयं स्याम, सुमतौ वयं स्याम, पूर्ण विराम। तस्य अस्मद्विषया, तस्य अस्मद्विषया शुभमतिः भवतु इत्यर्थः। शुभमतिः भवतु इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई। ही यस्मात्, क्योंकि, कम का अर्थ सुखप्रद, सुख देने वाला। भुवनों का राजा कौन है? वैश्वानर। और कैसा है वो? अभिश्री ही। अभिश्री का अर्थ अभिमुखा, श्री अस्य सामने है, अभिमुख है, प्रत्यक्ष है, श्री यस्य लक्ष्मी जिसको, इत्याभिश्री ही है कि नहीं? ऐसा कौन? ईश्वर। तस्मात् तस्य वैश्वानरस्य सुमतो वयं स्याम, अतः उस वैश्वानर के सुमति में हम रहेंगे। सुमति में रहेंगे मतलब क्या? तस्य अस्मत् विषय शुभमति भवतु, उस वैश्वानर परमात्मा की हमारे प्रति क्या हो? शुभमति हो, ऐसे ही हम रहेंगे, ये कहा। लग गया जी? श्रुति इसलिए केवल यहां पर दी है कि वैश्वानर शब्द का प्रयोग देवता में भी होता है, इस बात को दिखाने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है। होगा इतना? तो चलिए फिर, कम भुवनानाम अभिश्री इति एवं आद्या श्रुते हैं। इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का क्या? ऐश्वर्यादि उपेतायाम देवतायाम, ऐश्वर्यादि से युक्त ऐसी जो देवता है, देवतायाम संभवात, देवतायाम संभवात। क्या संभवात जी?
वैश्वानर शब्द का प्रयोग इस प्रकार के ऐश्वर्यशाली देवता में भी होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? संभवात, संभवात पर एक वाक्य लिखिए, देवतायाम अपे, देवतायाम अपे वैश्वानर शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। वैश्वानर शब्दस्य प्रयोगः अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि देवता में भी वैश्वानर शब्द का प्रयोग होता है। लगा इतना? तो क्या कहना हुआ पूर्व पक्षी का अभी तक के चिंतन के अनुसार कि श्रुति में आया हुआ जो वैश्वानर शब्द है उसका अर्थ एक तो पहला अर्थ क्या बताया था पूर्व पक्षी ने? जाठराग्नि। वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि कर लो, क्यों भूताग्नि कर लो, क्यों देवता कर लो। ये तीन हुआ कि नहीं? अब और कह रहा है वो पूर्व पक्षी, क्या? अथ आत्म शब्द सामानाधिकरण्यात, आया कि नहीं? अथ के पूर्व में एक वाक्य छोटा, पक्षत्रये अपि अरुचिम वदन् कल्पांतरम आह अथ इति। कल्पांतरम आह अथ इति। ठीक है, तो अभी तक तीन पक्ष बताए, किंतु वो तीनों पक्ष में भी अरुचि दिखाता हुआ, कहता हुआ अन्य कल्प, अन्य विकल्प को बता रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? तीन तो विकल्प बता ही दिया उसने। अब चौथा विकल्प कौन है भाई? अब इसका विचार हम लोग कल करके आगे का पाठ है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।